कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त अपनी नई बाइक लेकर आया। खुश था कि अब माइलेज भी अच्छा मिलेगा और पेट्रोल खर्च भी थोड़ा कंट्रोल रहेगा। लेकिन हफ्ते भर बाद फोन आया, यार पता नहीं क्यों मेरी नई बाइक पहले 55 का माइलेज देती थी, अब मुश्किल से 45 का भी नहीं दे रही है। मैंने कहा, भाई ये तुम्हारी बाइक की गलती नहीं है, ये E20 फ्यूल का असर है। और यही हाल सिर्फ उसके साथ नहीं बल्कि देश भर में लाखों लोगों के साथ हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड एकदम खास है क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं एक ऐसी चर्चा जो जुड़ी है आपकी गाड़ी, आपके फ्यूल और देश के फ्यूचर से। क्या है ये E20 फ्यूल? क्या आपकी गाड़ी इसके लिए तैयार है? और भारत सरकार की नई फ्यूल पॉलिसी का आम जनता पर क्या असर पड़ेगा? आज का एपिसोड सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक झलक है उस बदलाव की जो आने वाले कल की सड़कों पर दौड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि फ्यूल बदलेगा तो फ्यूचर भी बदलेगा। सोचिए, आप अपनी गाड़ी लेकर रोज की तरह पेट्रोल पंप पहुंचते हैं, टैंक फुल करवाते हैं और निकल पड़ते हैं अपने सफर पर। पहले आपकी गाड़ी एक फुल टैंक में 500 किलोमीटर आराम से चल जाती थी, लेकिन अब अचानक से आप नोटिस करते हैं कि वही गाड़ी अब सिर्फ 400 या 420 किलोमीटर ही चल रही है। आप चौंकते हैं, क्या इंजन में कोई प्रॉब्लम है? गाड़ी का माइलेज अचानक कैसे गिर गया? लेकिन असल वजह गाड़ी नहीं, ईंधन है। भारत सरकार ने कुछ साल पहले E10 फ्यूल यानी पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू की थी। उस समय कहा गया कि इससे पेट्रोल की लागत घटेगी, प्रदूषण कम होगा और किसानों को भी फायदा मिलेगा। लेकिन लोगों ने देखा कि गाड़ियों का माइलेज अचानक से कम होने लगा है। और अब अचानक से E20 फ्यूल यानी 20% इथेनॉल मिला पेट्रोल पूरे देश में लागू कर दिया गया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये एथनॉल है क्या? और ये पेट्रोल में क्यों मिलाया जा रहा है? तो एथनॉल एक बायोफ्यूल है, यानी कि इसे गन्ने, मक्के या अन्य फसलों से बनाया जाता है। ये पेट्रोल के मुकाबले सस्ता, इको फ्रेंडली और रिन्यूएबल होता है। सरकार का मकसद है कि भारत विदेशी तेल आयात पर कम निर्भर हो और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़े। यहीं पर कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। एथनॉल की एनर्जी डेंसिटी यानी कि ऊर्जा देने की ताकत पेट्रोल से कम होती है। मतलब E20 फ्यूल से आपकी गाड़ी को नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले कम पावर और माइलेज मिलेगा। यही कारण है कि अब वही टैंक जो 500 किलोमीटर चलता था अब 400 से 420 किलोमीटर में ही खत्म हो रहा है। वही सरकार का यह सोचना है कि पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग से देश की क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी घटेगी और किसानों को एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। थ्योरी के हिसाब से कार्बन एमिशन कम होंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन फायदों का असर आम जनता की जेब और गाड़ी पर भी पड़ रहा है? आइए जानते हैं E20 फ्यूल के असली नुकसानों को। पहला नुकसान, गाड़ी के माइलेज पर सीधा असर, यानी कि अगर पहले आपकी बाइक 1 लीटर पेट्रोल में 60 किलोमीटर चलती थी तो अब 50 से 52 किलोमीटर ही चलेगी। दूसरा नुकसान, इंजन पर असर। ज्यादातर पुरानी गाड़ियां E20 फ्यूल कंपैटिबल ही नहीं हैं, यानी कि अगर उन गाड़ियों में E20 फ्यूल डाला गया तो इसका सीधा असर गाड़ी के इंजन पर होगा। तीसरा नुकसान, आम जनता को कोई फायदा नहीं। पेट्रोल और डीजल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग होने से तो पेट्रोल की कीमतें घटनी चाहिए थीं, क्योंकि 20% तो उसमें एथेनॉल मिलाया जा रहा है जो कि पेट्रोल से सस्ता है। लेकिन आज भी पेट्रोल 100 से 110 रुपए के आसपास ही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तो सरकार ने ऐलान किया है कि भविष्य में E27 फ्यूल भी लाया जाएगा, यानी 27% इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाएगा।
अब सोचिए, अगर E20 पर माइलेज 10-15% घट रहा है तो E27 पर कितना घटेगा? और क्या हमारी मौजूदा गाड़ियां इसे झेल पाएंगी, या फिर मजबूरी में लोगों को नई गाड़ियां खरीदनी पड़ेंगी? कुछ समय पहले सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा था कि हम देश में डीजल गाड़ियों को पर इतने सैंक्शंस लगाएंगे कि लोगों को डीजल गाड़ियां चलना मुश्किल हो जाएगा। यानी आने वाले सालों में डीजल ट्रक, बसें और एसयूवी की हालत खराब हो सकती है। सोचिए, जिन लोगों ने लाखों खर्च कर नई डीजल कार खरीदी है, उनका क्या होगा? जब बात बायोफ्यूल या एथनॉल ब्लेंडिंग की आती है, तो हर देश ने अपनी जरूरत, संसाधनों और जनता की भलाई को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए हैं। ब्राजील में ऑलरेडी E27 से लेकर E100 तक फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है। वहां की गाड़ियां फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी से लैस होती हैं, यानी वो किसी भी रेशो के इथनॉल पेट्रोल मिश्रण पर आराम से चल सकती हैं। मतलब माइलेज, इंजन या परफॉर्मेंस पर कोई खास असर नहीं पड़ता। अमेरिका में E10 सबसे कॉमन फ्यूल है। E15 कई जगहों पर उपलब्ध है, लेकिन इसे इस्तेमाल करना पूरी तरह ऑप्शनल है। सरकार ने लोगों और कंपनियों को विकल्प दिए हैं और साफ जानकारी भी दी है कि किस गाड़ी में कौन सा फ्यूल चलेगा। जनता के पास चॉइस है और वाहन निर्माता भी उसी हिसाब से गाड़ियां बना रहे हैं। यूरोप के ज्यादातर देश आज भी E5 या E10 पर टिके हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि ज्यादा एथनॉल मिलाने से गाड़ियों की उम्र और परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। बायोफ्यूल के लिए फसलों की जरूरत बढ़ेगी, जिससे फूड प्राइसेस बढ़ सकते हैं और गरीबों पर असर पड़ेगा। अब आइए भारत की बात करें। सरकार ने 2025 तक E20 को पूरे देश में लागू करने का टारगेट रखा है और लगभग पूरे देश में यह मिलने भी लगा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत ने फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियां लागू की? क्या उपभोक्ताओं को चॉइस दी गई? क्या पुरानी गाड़ियों को E20 से होने वाले नुकसान की जानकारी दी गई? जवाब है नहीं। भारत में ज्यादातर गाड़ियां अभी भी E10 या उससे कम के लिए डिजाइन की गई हैं। नई E20 रेडी गाड़ियां आ रही हैं, लेकिन वो भी धीरे धीरे। और जनता को इस बदलाव की न तो पूरी जानकारी है और न चॉइस। बिना पब्लिक को चॉइस दिए, बिना टेक्नोलॉजिकल तैयारी के और बिना जागरूकता फैलाए अगर आप एक नया फ्यूल जनता पर थोप देंगे तो नुकसान गाड़ी का नहीं, भरोसे का होगा। तो समाधान क्या है? फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाना। उपभोक्ताओं को फ्यूल का चुनाव करने की आज़ादी देना, मतलब जो गाड़ियां E20 फ्यूल कोपैटिबल नहीं हैं, उनके लिए नॉर्मल पेट्रोल या E10 पेट्रोल खरीदने का ऑप्शन देना। पुरानी गाड़ियों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश और सपोर्ट देना। जनता के बीच जागरूकता फैलाना। सिर्फ ग्रीन कह देने से बदलाव नहीं होता। सरकार की नीतियों का मकसद अगर सही भी हो तो उसका इम्पैक्ट तभी पॉजिटिव माना जाएगा जब आम आदमी को भी राहत मिले, न कि सिर्फ आश्वासन। सरकार का कहना है कि E20 फ्यूल लाकर हम देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और पर्यावरण को भी फायदा होगा। लेकिन आम आदमी क्या देख रहा है? 100 से 120 रुपए प्रति लीटर की दर से पेट्रोल भरवाने के बाद भी जब माइलेज और घटे तो ग्राहक के मन में पहला सवाल उठता है, मैं ही क्यों कीमत चुकाऊं इस बदलाव की? पहले जो गाड़ी एक फुल टैंक में 500 किलोमीटर चलती थी, अब वही सिर्फ 400 से 420 किलोमीटर में रुक जाती है। मतलब आप बार बार पेट्रोल भरवाओ, ज्यादा पैसे खर्च करो। एथनॉल फ्यूल पुराने इंजन और फ्यूल सिस्टम के लिए एसिडिक और कॉरोसिव हो सकता है। खासकर 5 साल से पुरानी गाड़ियों में इसका असर और तेज दिख सकता है, जैसे इंजन में जंग, रबर सील्स का घिसना और फ्यूल लाइन में लीकेज।
बड़े शहरों में डीजल कारों को लेकर पहले ही पाबंदियां लग रही हैं। कल को अगर पॉलिसी के नाम पर इन्हें भी हटा दिया गया तो करोड़ों लोगों की इन्वेस्टमेंट और आजीविका दोनों पर असर पड़ेगा। तो आम ग्राहक के पास क्या है? कोई चॉइस नहीं। कौन सा फ्यूल लेना है ये खुद तय नहीं कर सकता। न टैक्स में कटौती, न गाड़ी के अपग्रेड में कोई मदद। कौन सी गाड़ी E20 रेडी है, कितनी नुकसानदायक हो सकती है, इस पर कोई ठोस जानकारी नहीं। सवाल ये नहीं है कि बदलाव क्यों हो रहा है, सवाल ये है कि क्या बदलाव आम आदमी की कीमत पर हो रहा है? क्या देश की इकोनॉमी मजबूत करने के नाम पर जनता की जेब हल्की की जा रही है? क्या किसान की मदद के नाम पर शहर के कस्टमर को सजा दी जा रही है? अब सवाल यहाँ पर यह है कि होना क्या चाहिए। फ्यूल चॉइस की आज़ादी, E10 और E20 दोनों फ्यूल उपलब्ध हों और जनता खुद तय करे कि कौनस फ्यूल उनकी गाड़ी के लिए सही है और लोग वही डलवाएं। E20 रेडी गाड़ियों पर सब्सिडी, ताकि लोग आसानी से शिफ्ट कर सकें। पुरानी गाड़ियों के लिए गाइडेंस और इंसेंटिव अपग्रेड या स्क्रैप पॉलिसी के जरिए। फ्यूल प्राइस में कंट्रोल, अगर माइलेज कम है तो कम से कम दाम तो वाजिब रखें। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या भारत की E20 और आने वाली E27 पॉलिसी सच में जनता के लिए फायदेमंद है या फिर ये सिर्फ सरकार और कंपनियों के लिए पैसे बचाने का खेल है? क्या ये कदम पॉल्यूशन कंट्रोल का सॉल्यूशन है या आम आदमी के लिए नया सिरदर्द? आपकी राय इस पर बहुत जरूरी है। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, E20 और E27 हमारे भविष्य को बेहतर बनाएंगे या हमारी जेब और गाड़ियों का भविष्य बिगाड़ देंगे? अगर ये पॉडकास्ट आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।